वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। पॉपुलेशन इंटरेक्शन को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे एक एक लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीडिएशन के बारे में। देखते हैं कि प्रीडिएशन होता क्या है। It is an inter-specific interaction where organism of higher trophic level food on organism of lower trophic level। प्रीडिएशन का मतलब क्या होता है? प्रीडिएशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रे करता है। मीन्स एक कोई हायर ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, उसके ऊपर प्रे करता है और उसे क्या करता है, खा लेता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रीडिएशन। प्रीडिएशन में फिर एक टर्म दिया गया था एनसीईआरटी में, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं? दे हैव नो प्रीडिएशन हेंस दे ग्रो वेरी रैपिडली। एक्सोटिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर कोई भी प्रीडिएशन अटैक नहीं करते हैं। मीन्स उनका कोई प्रीडिएशन नहीं होता है, जिसकी वजह से, जिसके पीछे रीज़न है वो कहीं भी और कैसे भी और बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920 में ऑस्ट्रेलिया में किसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? कैक्टस को। किसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? कैक्टस को। कॉज अ हैवोक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू अ मिलियन ऑफ हेक्टर ऑफ द रेंजलैंड। अब उसका कोई प्रीडिएशन था नहीं, तो वो क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी एरिया में ये क्या कर रहा था, ग्रो करते जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा था। द इन्वेसिव कैक्टस वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग मॉथ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अब जब इतना ज़्यादा वो ग्रो कर रहा था तो आसपास की एरिया को क्या कर रहा था, और किसी स्पीसीज को ग्रो नहीं करने दे रहा था, आसपास की एरिया को क्या कर रहा था, डैमेज करते जा रहा था। तो वहाँ पे क्या किया गया था, वहाँ पे कैक्टस फीडिंग मॉथ, वहाँ पे मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था। किसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था उस कंट्री में, ताकि जो है कैक्टस की पॉपुलेशन को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो एक्सोटिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका कोई भी प्रीडिएशन नहीं होता है और जिसकी वजह से वो बहुत ही फास्ट ग्रो करती। एग्जाम्पल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में 1920 में क्या किया था, जो कैक्टस होते हैं उनकी स्पीसीज, कैक्टस मीन्स बहुत फास्ट ही ग्रो कर रहे थे। उसके बाद जब उतना फास्ट ग्रो कर रहे थे तो आसपास की जो एरिया थी उनको डैमेज कर दे रहे थे और वहाँ पे जो स्पीसीज सर्वाइव कर रही थी वो भी नहीं सर्वाइव कर पा रही थी। तब वहाँ पे क्या किया गया था, वहाँ पे कैक्टस फीडिंग मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था। किसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? सिंपल ऐसे मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था। क्या करने के लिए? उस कैक्टस की पॉपुलेशन को कम करने के लिए। किसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए? कैक्टस की पॉपुलेशन को कम करने के लिए वहाँ पे किसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया था। The next is biological control method। अब कौन कौन से biological control method होते हैं? It was adopted in agricultural pest control are based on the ability of predator to regulate prey population। अब प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? प्रीडेटर का यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पेस्टर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर। वहाँ पे ये जो स्टारफिश पेस्टर था वो वहाँ का क्या था? इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर था। क्या था? इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर था। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव फ्रॉम द इनक्लोज्ड इंटरटाइडल, वहाँ पे जब ये स्टारफिश जो थी वो हट गई, वहाँ पे जितनी स्टारफिश थी सब गायब हो गई। एरिया मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकेम एक्सटेंट। उसके बाद वहाँ की जो 10 स्पीसीज थी इनवर्टिब्रेट्स की, इनके ख़त्म होने के बाद वो भी क्या हुई, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी विद इन अ ईयर। बिकॉज अब क्यों ख़त्म हुई थी, क्या रीज़न था कि जब स्टारफिश वहाँ की सारी ख़त्म हो गई थी, स्टारफिश पेस्टर वहाँ की सारी ख़त्म हो गई थी, ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से वहाँ की जो 10 स्पीसीज थी इनवर्टिब्रेट्स की वो भी ख़त्म हो गई थी? क्यों ख़त्म हो गई थी? बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या होता है? इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज।
दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। मींस स्टार फिश और वहाँ की जो 10 स्पीसीज इन्वर्टिब्रेट्स थी वहाँ पे इन दोनों का क्या था, आपस में इंटरेक्शन था, जिसकी वजह से इनके ख़त्म होने के बाद इनकी भी स्पीसीज क्या हुई, पूरी तरीके से क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई, ख़त्म हो गई थी। किसकी वजह से ख़त्म हुई थी? ड्यू टू द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। The next is importance of predation in an ecosystem are। हमारे इकोसिस्टम में प्रीडिएशन की क्यों ज़रूरत है, प्रीडिएशन क्यों होने चाहिए? पहला पॉइंट है प्रीडिएटर की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। प्रीडेटर अगर होंगे तो वो क्या करेंगे, वो प्रे की पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल में करके रखेंगे। प्रीडेटर क्या करते हैं, प्रे को खाते हैं, ठीक है। जो जिसको खा रहा है वो क्या हो गया, प्रे हो गया। जो खा रहा है उसे क्या बोलते हैं, प्रीडेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे लॉयन ने अटैक किस पे किया है, लॉयन ने अटैक किया है डियर पे, तो लॉयन क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया, डियर क्या हो गया, प्रे हो गया, ठीक है। तो अगर लॉयन नहीं होगा तो डियर की पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। और अगर इसमें प्रे नहीं होंगे तो लॉयन को खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तो लॉयन की डेथ भी हो जाएगी। तो प्रीडिएटर और प्रे दोनों होने चाहिए, तभी क्या होगा, तभी फूड चेन क्या होगा, मेंटेन रहेगा, तभी फूड वेब भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हमारी इकोसिस्टम के लिए। Then next is predator act as passes to transfer of energy across the trophic level। अब predator जैसे लॉयन ने किसको खाया, डियर को खाया, ठीक है। लॉयन ने डियर को खाया, अब लॉयन से ये डियर से क्या हुआ, लॉयन को एनर्जी मिली। अब उसके बाद इस लॉयन को जो खाएगा उसको एनर्जी मिलेगी, उसको जो खाएगा उससे एनर्जी मिलेगी। तो इस तरीके से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो प्रीडिएटर करते क्या है, एनर्जी के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज predator help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of the competition among the competing prey species। ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रे के स्पीसीज को मेंटेन रखते हैं। अब जैसे अगर जो है लॉयन नहीं होता और या टाइगर नहीं होगा या हम मान ले ईगल नहीं होगा, ठीक है, समझ लो ये तीनों प्रीडेटर की तरह ऐड कर रहे हैं। अगर ये तीनों नहीं होंगे, ये तीनों जिसको भी खाते होंगे तो उसकी स्पीसीज तो ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी, उसके स्पीसीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो प्रीडेटर करते क्या, प्रीडेटर मेंटेन करते हैं स्पीसीज की पॉपुलेशन को और हमारे इकोसिस्टम को एक प्रकार से बैलेंस करके रखते हैं। इसीलिए हमारे इकोसिस्टम के लिए प्रीडेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज सम आर पॉइजनस and therefore avoided by the predator। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जिसकी वजह से उन पे कभी भी कोई भी प्रेडेटर अटैक नहीं करता। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट होता है, एक ऐसी बटरफ्लाई है जिसके पास पहले से स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है। कब प्रेजेंट होता है, उसके कैटरपिलर स्टेज में उसके पास एक ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है जब कोई भी उसके पास कोई भी प्रेडेटर जाता है। जब वो इतनी गंदी स्मेल को सिक्रीट करता है तो उसके पास कोई भी प्रेडेटर जाने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। अगर उसके ऊपर अटैक करेगा उसकी खुद डेथ हो जाएगी। इसी वजह से मोनार्च बटरफ्लाई पे कभी भी कोई भी प्रेडेटर अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता, और वो केमिकल कब प्रेजेंट होता, उसके कैटरपिलर स्टेज से ही उसके पास वो केमिकल प्रेजेंट होता। इसी वजह से मोनार्च बटरफ्लाई पे कोई भी प्रेडेटर अटैक नहीं करते। Next is all insects are known to be a phytophagous as these feed on plant sap and other part of the plant। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, आधे से ज़्यादा इंसेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो कि फाइटोफैगस होते हैं। फाइटोफैगस का मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है, ठीक है, उसके जो शैप मतलब उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसके ऊपर वो फीड करते हैं। वो प्लांट को पहले से ही नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, पूरी तरीके से ख़राब कर दे रहे हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो किसकी तरह ऐड करते हैं, एक्ट लाइक अ फाइटोफैगस। The next is thorn in cactus are morphological means of defense against insects। अब थॉर्न क्या होता है, निडल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये कैक्टस है,
कैक्टस में क्या होता है, इस तरीके से निप निकली हुई थी, इस तरीके से स्पाइंस निकले हुए थे, जिसपे कभी भी उस पर कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं करता। तो कैक्टस भी क्या है, पूरी तरीके से बच जाता है, उस पर कोई भी प्रेडेटर अटैक नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट इज मेनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर सम केमिकल विच मेक द हर्बीवोर सिक। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास तो पहले से केमिकल प्रेजेंट होता है, या तो जो है वो स्टोर करके ही रखे रहते हैं केमिकल को, जिसकी वजह से इफ ईटन एंड इवन किल द प्रीडेटर, जिसके ऊपर से उनके कोई प्रीडेटर उनके ऊपर अटैक ही नहीं करते, अगर वो अटैक भी करेंगे तो वो मर जाएंगे। द प्लांट प्रोड्यूस अ हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज। देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज वाई वी नेवर सी दैट एनी कैटल और द गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज प्रेजेंट होता है। इस कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज की प्रेजेंस की वजह से उनमें ना तो कभी कोई गोट ना तो कभी कोई कैटल उनके ऊपर अटैक करती या तो उन्हें खाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। अगर वो उसे खाएगी तब क्या होगा, उसका खुद ही डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा और वो खुद मर जाएगी। इसी वजह से देखा होगा कभी भी कोई जो कैटल होती हैं वो किसी चीज़ को खाने से पहले क्या करती है, उसकी स्मेल करती हैं, उसे सूंघती हैं। जब उसकी स्मेल उनको जानी पहचानी लगती है तभी वो उसके ऊपर अटैक करती, तभी वो उसे खाती हैं, नहीं तो उसके ऊपर अटैक नहीं करती हैं। इस पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किसके बारे में किया है, प्रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया। आगे के लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या प्रेडिएशन के बारे में ये देखा कि प्रेडिएशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, प्रेडिएशन इस इकोसिस्टम के लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेडिएटर किस तरीके से प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, और इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया है। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। पैरासिटिज्म का क्या मतलब होता है, इट इज द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अनदर ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड। इसमें क्या होता है, एसोसिएशन होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिससे एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, हार्म्ड होता है। जैसे कि एक दो होस्ट हैं, ठीक है, एक होस्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सरवाइव कर रहा है, होस्ट है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सरवाइव कर रहा है। जैसे कोई भी पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर सरवाइव कर रहा है, रह रहा है उसकी बॉडी पे, तो जो होस्ट के ऊपर जो पैरासाइट सरवाइव कर रहा है उसको क्या होगा, होस्ट को पूरी तरीके से हार्म्ड होगा, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा उस ऑर्गेनिज्म से। देखो इफेक्ट ऑफ पैरासाइट ऑन द होस्ट, ये जो पैरासाइट होते हैं ये होस्ट पे किस तरीके का इफेक्ट डालते हैं। होस्ट का मतलब हो गया जिसके ऊपर पैरासाइट सरवाइव करे। जैसे सपोज करो हमारे ऊपर कोई पैरासाइट सरवाइव कर रहा, हम क्या हो गए, होस्ट हो गए, और वो जो सरवाइव कर रहा हमारी बॉडी पे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पैरासाइट। सपोज जैसे कोई भी डिजीज हो गई, सपोज करते हैं मलेरिया हो गया, तो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो क्या हो गया, हमारी बॉडी पे सरवाइव कर रहा है, हम हो गए होस्ट, मलेरिया क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। तो वो क्या करेगा, उसे तो पूरी तरीके से बेनिफिट होगा, उसे आराम ही आराम में देगा, बट हमारी बॉडी को क्या होगा, पूरी तरीके से हार्म्ड होगा। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, हार्म्ड होता है। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट, ज़्यादातर पैरासाइट क्या करते हैं, होस्ट को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, हार्म करते हैं। दे कैन रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या करते हैं, ये उनकी ग्रोथ को नहीं ग्रो करने देते, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, उनके रिप्रोडक्शन साइकिल को पूरी तरीके से रिड्यूस कर देते हैं, जिसके वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती, वो रिड्यूस हो जाती, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करता है। पैरासाइट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके से सर्वाइव करते हैं। कुछ होते हैं इक्टो पैरासाइट, कुछ होते हैं इंडो पैरासाइट। पैरासाइट्स आर टू टाइप। पैरासाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इक्टो पैरासाइट्स एंड इंडो पैरासाइट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इक्टो पैरासाइट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इक्टो पैरासाइट्स क्या होता है। पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे सर्वाइव करता है उसे कहते हैं इक्टो। इक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल। तो ऐसे पैरासाइट्स जो एक्सटर्नल सरफेस पे सर्वाइव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इक्टो पैरासाइट्स। एग्जाम्पल इज द लाइस ऑन द ह्यूमन बींग पे जो लाइस सर्वाइव करते हैं उनके हेड पे, और जो टिक्स
जो है किस पे लगते हैं, डॉग्स पे। वो सब किसका एग्जाम्पल होता है, एक्टोपैरासाइट। ये सब कैसे होते हैं, ऐसे पैरासाइट होते हैं जो एक्सटर्नली सर्वाइव करते हैं, मीन्स एक्सटर्नल बॉडी के बाहर ही सर्वाइव करते हैं, उस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बहुत सारी मैराइन फिशेज होती हैं जो कि इक्टोपैरासाइट्स होती, किसके ऊपर, कोपॉड्स के ऊपर क्या करती, इक्टोपैरासाइट्स की तरह ये भी एक्ट करती। और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते, मीन्स उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती और बहुत ही फास्ट रैपिडली ग्रो करते, जिसकी वजह से आसपास के जो और भी प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्म होता है। वो बहुत ज़्यादा वो मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाते उन प्लांट की वजह से। ठीक है, वो भी किसके अंदर आता है, वो भी आता है एक्टोपैरासाइट्स के अंदर। देन नेक्स्ट इज इंडो। इंडो का मतलब होता है इनसाइड, नाम से पता चला इनसाइड। दोज पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट बॉडी के इनसाइड, मीन्स बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हों अलग अलग प्लेसेस पे, उन्हें कहते हैं इंडो पैरासाइट। तो ऐसे पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म के या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइव करते हों अलग अलग साइट पे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंडो पैरासाइट। और ऐसे पैरासाइट्स जो कि एक्सटर्नल सरफेस पे सर्वाइव करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं इक्टो पैरासाइट। जैसे इंडो पैरासाइट का एग्जाम्पल हो गया वर्म हो गया, लीवर फ्लूक हो गया। ये सब क्या होता है, ये सब बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें कहेंगे इंडो पैरासाइट। जो बॉडी के बाहर सर्वाइव करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, इक्टो पैरासाइट। द नेक्स्ट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म होता है जो कि बर्ड्स में ये पैरासिटिज्म प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ये होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द पैरासिटिक बर्ड ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट होस्ट एंड लेट द होस्ट इनक्यूबेट देम। इसमें क्या होता है, कोई एक चिड़िया अपने घोंसले में अंडा नहीं देती, अपने घोंसले में बच्चे को नहीं प्रोड्यूस करती, वो क्या करती, दूसरे के घोंसले में, दूसरे के नेस्ट में जाके सर्वाइव करती है। उस टाइप के पैरासाइट्स को क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म को क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। और ये ब्रूड पैरासिटिज्म एक स्पेशल पैरासिटिज्म प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक चिड़िया अपने घोंसले में बच्चा नहीं देती है, सिंपल टर्म में अगर हम बात करें कि अपने घोंसले में बच्चा नहीं देती, दूसरे के घोंसले पे जाके बच्चा देती और उसमें सर्वाइव करती, उसे हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। जैसे कि कोयल जो होती है वो अपने एग को किस में ले करती है, जो क्रो होता है, जो कौवा होता है, जो घोंसला बनाता है, कोयल उसी के घोंसले में जाके क्या करती है, बच्चा देती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ये था पूरा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे जाके सर्वाइव करता है और उसको हार्म पहुंचाने लगता है, उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, उसकी ग्रोथ को डिस्टर्ब कर देता है, और प्रॉपर तरीके से और भी उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनको वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं पैरासाइट्स। अलग अलग प्रकार के, दो प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं, एक होता है इक्टोपैरासाइट, एक होता है इंडोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर एक्सटर्नल सर्वाइव करते हैं, इंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हो इनसाइड, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडोपैरासाइट्स। ये थे दो टाइप्स के पैरासाइट्स। और उसके बाद एक ब्रूड पैरासिटिज्म होता है जो कि एक स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।